हेलो दोस्तों, गांव की तीन औरतें तालाब पर पानी लेने गई। तीनों के पास तीन बड़े बड़े घड़े थे। पानी लाना उनका रोज का नियम था। उस दिन तालाब में पानी बहुत कम था। रेशमा और सलमा ने पानी पहले ही भर लिया। रुखसाना का घड़ा किसी तरह भर पाया। वे पानी लेकर लौटने लगी तो रास्ते में आम का पेड़ आया। तभी पेड़ से एक आवाज आई, क्या कोई मुझे पानी पिलाएगा? रेशमा और सलमा झल्लाने लगी। उन्होंने कहा, हमारा पानी हमारे बच्चों के लिए है। अपनी प्यास बुझाने के लिए बादलों का रास्ता देखो। पर रुखसाना ने कहा, बादल न जाने कब आए और बरसे, मैं अपना पानी इसे पिला देती हूँ। उसने घड़े का पानी पेड़ के तने में डाल दिया। खुशी से आम की डालियां झूम उठीं। रुखसाना दोबारा पानी लेने चली गई। तालाब में पानी बेहद कम था। काफी समय बीतने पर रुखसाना का घड़ा भर पाया। तीनों फिर से साथ साथ घर की ओर बढ़ने लगी। गांव की तीन औरतें तालाब पर अपनी प्यास बुझाने के लिए बादलों का रास्ता देखो। पर रुखसाना ने कहा, बादल न जाने कब आए और बरसे। पहले आम का पेड़ आया। पेड़ ने कहा, बहन, तुमने मेरी प्यास बुझाई है। लो, अपने बच्चों के लिए फल लेती जाओ। और तभी कई आम नीचे गिर पड़े। रुखसाना ने आम अपने आंचल में बांधे और आगे बढ़ गई। अंत में जामुन का पेड़ आया। जामुन ने कहा, मेरी अच्छी बहन, आंचल में जगह बची हो तो कुछ जामुन भी लेती जाओ। कुछ जामुन नीचे आ गिरे तो रुखसाना ने उन्हें भी किसी तरह अपने आंचल में लपेट लिया। वह घर आ गई। बच्चों ने इतने सारे फल देखे तो वे खुशी से झूम उठे। मगर जब उन्होंने घड़ा देखा तो पूछा, माँ, तुम पानी क्यों नहीं लाई? क्या हम फल खाकर प्यासे ही रहेंगे? माँ ने सारी बातें बता दी। बच्चों ने माँ को दिलासा दिया। कहा, माँ, घबराओ मत, ये फल ही हमें पानी लाकर देंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रुखसाना के बड़े बेटे ने देखा कि रेशमा और सलमा वहाँ खड़ी है। उन्होंने कहा, बेटा, घर में कुछ खाने का हो तो माँ से पूछ कर दे दो। हमारे बच्चे भूखे हैं। बड़े बेटे ने कहा, पहले आधा घड़ा पानी लाओ, तब मैं आपको थोड़े फल दूंगा। रेशमा और सलमा फटाफट आधा आधा घड़ा पानी ले आईं। लड़के ने पानी लेकर उन्हें कुछ फल दे दिए। दोनों उसे दुआएं देकर लौट गई। बच्चों ने माँ से कहा, माँ, अब हमारे पास फल भी है और पीने के लिए पानी भी। आओ, हम लोग फल खाएं। तभी दरवाजे पर फिर कोई आवाज आई। इस बार वहां एक फकीर बाबा खड़े थे। फकीर ने कहा, मैं भूखा और प्यासा हूँ, क्या कुछ मिलेगा? बच्चे दौड़कर फल और पानी ले आए। फकीर फल खाकर और पानी पीकर बड़े खुश हुए। उन्होंने दुआ देते हुए कहा, तुम्हारा रहम कभी बेकार नहीं जाएगा। तुम सभी हमेशा आबाद रहोगे। फकीर बाबा के चले जाने के बाद माँ और बच्चे बचे हुए फल खाने लगे और पानी पीने लगे। उन्हें इन चीजों में एक गजब का स्वाद मालूम हो रहा था। जाड़े के दिन थे। कई सालों बाद टूकी अपनी दादी और माँ के साथ गांव आई थी। जब टूकी 3 साल की थी तभी उनका परिवार कारोबार के सिलसिले में दिल्ली शहर में रहने लगा। टूकी अपनी दादी से गांव के इतने किस्से सुन चुकी थी कि सुबह होते ही वह घर के आसपास घूमने निकल गई। एक छोटी सी चाय की दुकान के सामने जब वह पहुंची तो वहां बैठे बूढ़े दुकानदार से उसने पूछा, बाबा, कनिया का तालाब कौन सा रास्ता जाएगा? बूढ़े ने ध्यान से टूकी को देखा और बोला, सामने बाईं ओर वाला। फिर पूछा, अरे बिटिया, तुम मिलजोल वाली कोठी से आई हो क्या? और कौन कौन आया है? तुम्हारी दादी आई है क्या? टूकी ने थोड़ी हैरानी से कहा, बाबा, मैं नहीं जानती कि आप किस मिलजोल वाली कोठी की बात कर रहे हैं। मैं सामने वाले घर से आई हूँ। कल रात